बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की जो वीडियो है वो मेरी भारी हरूफ के बारे में है। ठीक है, पहले मैंने हरूफ तहज्जी की आवाज़ें सिखाई थी और बताया था उसको कैसे लिखना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। आज मैं भारी हरूफ के बारे में बताऊंगी कि टोटल भारी हरूफ कितने होते हैं, उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं, उनकी अदायगी क्या होती है और उनको लिखना कैसे होता है। ठीक है, अदायगी भी बच्चे सीख जाते हैं भारी हरूफ की, मगर जो लिखना होता है ना वो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। अगर आप इस तरीके से जैसे मैं सिखा रही हूँ बच्चों को सिखाएंगे, अदायगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उनकी आवाज़ें भी उनको बहुत अच्छी आएंगी, इमला में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला भारी हर्फ कौन सा है हमारा? ब। ठीक है, देखें मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रही हूँ, ये क्या है? ब। ठीक है, और हमारा भारी हरूफ इसका क्या बनेगा? क्या है? दरमियान से हमने हल्का सा खम देना है। फिर मैंने क्या बताया है? दाल बनानी है। दाल बना के देखे कॉर्नर बन गया, हमने कॉर्नर को ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले गए और यहाँ से हमने देखे इसको काटना है और यहाँ से सर्कल बनाना है ऐसे, और यहाँ से इस कॉर्नर से हमने बाहर लेके आना है। ठीक है, क्या हो गया? भ। बे भ। ठीक है, बे। बे नाम है और इसकी आवाज़ है एक ब और दूसरी है भ। भारी साउंड में, भारी आवाज़ों में क्या होगी? भ। अब देखें अगली आवाज़ क्या है? पे। पे। ठीक है, पे इसका नाम है। प। प इसकी क्या है? प इसकी आवाज़ है। और देखें अब इसकी भारी आवाज़ क्या होगी? यहाँ से हमने लिखना शुरू किया, बच्चों को सेम ऐसे ही सिखाना है, लाइन के दरमियान से हल्का सा खम दे के। ठीक है, देखें जैसे ज़बर बनाते हैं, ज़बर तो हम बिल्कुल सीधी बनाते हैं ना ऐसे, तो हमने क्या करना है? बच्चे को बताना बेटा थोड़ा सा खम दे देना है, ऐसे हल्का सा खम देना है। ठीक है, बेशक आप सीधा भी बनवा लें, बेशक आप इसको ऐसे भी बनवा लें, मगर इससे ज़रा थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर क्या बताना है? बेटे दाल बनाना है। देखिए दाल बन गया। दाल तो अमूमन वैसे तो इतना होता है, ठीक है, पहले कितना होता है? ऑलमोस्ट हमारा इतना दाल होता है। ये देखिए दाल की आपको नज़र आ रही शक्ल ऐसी होती है, मगर हमने थोड़ा सा लंबा बनाना है ताकि इसका कॉर्नर बने, वो थोड़ा सा कॉर्नर होता है। अब हमने क्या करना है? इस कॉर्नर से ऊपर लेके जाना है। कॉर्नर से ऊपर लेके गए, यहाँ से हमने सर्कल बना के इसको अंदर से यहाँ से काटना है। तो ये क्या हो गया? फ। पे प फ। फ। ठीक है, फ यानी भारी सी आवाज़ आ रही है आपको, फ। अब अगला क्या है? देखें ये क्या है? ते। कश्ती जैसी शेप है, यहाँ से बिल्कुल सीधा है और ये आलमोस्ट हमारे बराबर है, बहुत बड़ा छोटा नहीं है। देखें मैंने ऐसे करके ऐसे नहीं बनाया, ठीक है, या ऐसे करके ऐसे नहीं बनाया, मैंने कैसे, और नुक्ते भी मैंने बिल्कुल एक साइड पे नहीं दरमियान में लगाए हैं। ये क्या है? ते। और इसकी आवाज़ क्या है? त। और इसकी भारी आवाज़ क्या होगी? भारी आवाज़ सेम वही, हल्का सा खम दिया, दाल बनाया, ऊपर लेके गए, अंदर से काट दिया, क्या होगी? ते नाम हो गया, त आवाज़ होगी और भारी आवाज़ क्या होगी? थ। भारी आवाज़ क्या होगी हमारी? थ। अब आगे क्या है? टे। कश्ती जैसा बनाया, सीधा कर दिया, टे। इसकी आवाज़ क्या है? ट। और इसकी भारी आवाज़ देके क्या होगी? सेम वैसे ही हल्की सी शेप दी, दाल बनाई, दाल को थोड़ा सा लंबा किया, कॉर्नर बन जाए, ऊपर लेके गए, गुलाई करके अंदर से काट दिए, यहाँ से काट दिया, तो क्या हो गया? थ। टे। एक्चुअली मेरा ना गला ख़राब है इसलिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ता है। अब देखें टे ट और इसकी भारी आवाज़ क्या होगी? ठ। मैंने गलती से पहले था बोल दिया था, ठीक है, क्या है? ठ। ठ। अब आगे हमारे पास क्या है? देखें ये है जीम। जीम बनाया हमने, ठीक है, जीम की आवाज़ क्या है? ज। जीम की आवाज़ क्या है? ज। अब इसकी भारी आवाज़ क्या होगी? सबसे पहले हमने बच्चों को यही बताना है कि हमने इसको सीधा बनाना है, ऐसे। ये पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि जीम को ऐसे नहीं बनाना, जब बच्चे टेढ़ा मेढ़ा बना देते, ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है, या यहाँ से शुरू करके नीचे नहीं लेके आना, या सारा लाइन के ऊपर ऐसे करके ऐसे भी नहीं बना देना। तो क्या है? जीम सीधा बनाया, यहाँ से कॉर्नर बना, फिर यहाँ से दाल,
ठीक है, दाल बना के अंदर करके हमने इसको यहाँ से निकाल दिया। क्या हो गया? झ। क्या हो गया? झ। भारी आवाज़ क्या होगी इसकी? झ। आगे क्या है? ये क्या है? चे। वैसे ही बनाना है हमने। चे, इसकी आवाज़ क्या होगी? च। और भारी आवाज़ क्या होगी? थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ थोड़ा छोटा हो गया था मेरे से, तो हमने क्या किया, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया? च। अब हमने इसको च, चे नाम है, च इसकी आवाज़ है, और भारी आवाज़ क्या होगी? छ। सेम हमने वही जीम बनाया, इसको थोड़ा सा आगे लेके आए, दाल बना दिया। दाल बना के कॉर्नर से ऊपर लेके गई, यहाँ से गोल करके हमने यहाँ से इस कॉर्नर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या हो गया ये? छ। चे, च, छ, छ। ठीक है, ये मैंने अपनी गिनती की एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको सिखाया था। ये है छ, हमने क्या लिखना होता है? छः। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपकी उर्दू गिनती ठीक होगी। तो हमने छ ऐसे नहीं लिखना, हमने छः लिखना है। वो आपको अलिफ 1 से लेकर 10 तक गिनती उसमें मैंने सिखाई है, वहाँ आपको इंशाल्लाह ज़रूर गिनती भी आएगी। अब आगे क्या है देखें, ये क्या है? दाल। ये क्या है? दाल। इसकी आवाज़ क्या होगी? द। द। ठीक है, द। और ये वाला द भी हो सकता है, ये वाला द, मगर क्या है, ज़्यादा यही यूज़ होता है, द। तो इसकी भारी आवाज़ क्या होगी? देखें, सेम हमने वही दाल बनाया, लाइन के साथ मिला दिया, और अब हमने ये जो खम बनाते हैं ना हम, ये वाला खम ये नहीं बनाना हमने, अब ये नहीं बनाना, सीधा बनाना, ये वाला बनना है। इसने सिंपल ऐसे ही आना है। देखें, फिर हमने दाल बनाया, ये देखें फिर दाल है, यहाँ से अंदर को मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा कॉर्नर है, देखें बन गया। फिर हमने इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ से हमने काट देना है, ध। ठीक है, ये क्या हो गया? दाल, द, ध, ध। अब देखें अगला क्या है? डाल। अगला क्या है हमारे पास? डाल। तो डाल की भी क्या है आवाज़? क्या होगी? ड। डाल की आवाज़ क्या होगी? ड। और भारी आवाज़ इसकी क्या होगी? ढ। दाल बनाया, फिर मैंने जैसे आपको सिखाया है कि हमने दाल बनाना है। ठीक है, हमने इसका ये वाला खम नहीं बनाना, ये वाला नहीं बनाना। ठीक है, यहाँ से दाल थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट किया, यहाँ इसका कॉर्नर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाके इसको अंदर से काट के यहाँ से निकालेंगे। ये क्या हो गया? ढ। ढ। डाल, ड, ढ। ओके, अब हम अगला लफ्ज़ लिखते हैं, वो क्या है? वीडियो हमेशा मेरी लंबी हो जाती है, इसकी जो अशकाल हैं और जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आप इसको दरमियान में ना छोड़िएगा, पूरी देखिएगा, ताकि इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा हो। बच्चों को लिखना कैसे सिखाना है वो भी आपको इंशाल्लाह पता चलेगा।